हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और पीछे से स्प्रे की आवाज़ आई है तो मैंने अभी अभी स्पीकर जो है अपना ये ऑफ़ किया है क्योंकि मैं सुन रही थी अमृतवाणी। एक्चुअली सुबह से लाइफ जो है वो बहुत हौच पौच थी, बहुत टेंशन वाली थी, बहुत अजीब सा हो रहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना भाई दूज वाला व्लॉग जो है वो एंड किया है और आप लोगों को सब कुछ बताया है कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा था। तो होता है ना कि मन को शांति नहीं मिल रही थी, परेशानी सी हो रही थी। तो जब भी कभी कुछ ऐसा होता है आई ऑलवेज़ लिसन अमृतवाणी या फिर मैं शबद कीर्तन सुनती हूँ, उससे भी दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं वही सुन रही थी, आधा पौना घंटा मैं बैठी अकेले ध्यान कर रही थी, साथ साथ अमृतवाणी। तो माइंड, दिल, सोल, एवरीथिंग जो है वो हील हो जाते हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बाकी की चीज़ें करने की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफ है, चलती रहती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर एक विल पावर चाहिए होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो बहुत टफ होती हैं, बट यू हैव टू डू इट। तो अमृतवाणी सुना करो, बहुत अच्छी रहती है। फिलहाल क्या है, खिचड़ी बन रही है किचन में और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। काली दाल की खिचड़ी, लाइक प्रेशर कुकर के अंदर है तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। काली दाल की खिचड़ी बन रही है। अद्वी जो है वो स्कूल से आने वाली है और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो इकट्ठे ही लंच करेंगे। तो जब से अद्वी का स्कूल शुरू हुआ है तो हम लोग फिर उसके स्कूल से आने के बाद ही, हालांकि लेट हो जाता है, तभी लंच करते हैं। तो लंच करेंगे और फिर से भागूं उधर की तरफ, फिर दिखाती हूँ आपको। आज आपको एक खजाना भी तो दिखाना है ना मुझे। तो ये है इंडियन ग्रोसरी जो हम लोग लेकर आए थे इंडियन शॉप से, दिवाली से पहले लेकर आए थे। एक्चुअली मैं इधर आके इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उधर प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है, तो इधर थोड़ी सी शांति है। तो मुझे आप लोगों को दिखानी है इंडियन ग्रोसरी जो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो सैनिटाइज करके हमने ये उसी दिन रख दी थी, सब कुछ क्लीन था। लेकिन दिवाली के चक्कर में लाइक और काम इतने ज़्यादा थे ना कि मैंने वो ग्रोसरी लगाई नहीं। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी दिवाली के टाइम पर वो मैंने निकाल ली थी और वो मैंने आपको दिखाई भी है कि ये चीज़, लाइक मेहंदी का कोन हो गया या धनतेरस का जो बर्तन लेकर आए थे, सब्जियां जो लेकर आए थे, तो वो सब निकाल लिया था। बाकी जो पैक्ड आइटम था वो सब कुछ रखा हुआ है। तो मुझे आज ये दिन में एक्चुअली रिकॉर्ड करना था सुबह के टाइम पे, बट एज़ यू नो कि क्या हुआ, किस चीज़ में सारी चीज़ें निकली हैं। बट फाइनली मन को शांति है कि सॉर्ट आउट हो गया। बस मुझे अभी भी सांस चढ़ रही है थोड़ी बहुत। कई बार होता है ना कि घबराहट ज़्यादा हो जाती है, बट काम डाउन ना हो। काफ़ी रिलैक्सड हूँ अब मैं मेडिटेट करने के बाद। तो मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मखमली पनीर की रेसिपी, जो कि मैंने छोटी दिवाली वाले दिन बनाई थी और मैंने रिकॉर्ड करी थी, लेकिन व्लॉग लंबा हो रहा था तो इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं करी थी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने वो रेसिपी अभी तक शेयर नहीं करी, तो वो रेसिपी मैं अब इंक्लूड कर देती हूँ। आप लोग उस रेसिपी को एंजॉय करो और मैं आपसे मिलती हूँ शाम की चाय पे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इंडियन शॉप से हम क्या खजाना लेके आए। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इस बार मैं लेकर आई हूँ, ट्राई करने वाली हूँ। आई होप आपको ये ग्रोसरी हॉल पसंद आएगा। ग्रोसरी के अलावा भी काफ़ी कुछ है, सो विल शेयर विद यू। और अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, अदरवाइज खिचड़ी की महा खिचड़ी हो जाएगी। चलिए तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल मखमली पनीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और वो जैसे ही गर्म हुई है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। 1-1.5 टेबलस्पून इनफ होता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर सौंफ डाल देंगे, फेनल सीड्स, और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ की 3 अनियन यहाँ पर ली हैं और इनको लंबा लंबा काट के ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा मोटा मोटा भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लंबा लंबा ही। इसी के साथ मैंने 3 बिग साइज के टमाटर जो है वो ऐड कर दिए, साथ ही 1 हरी मिर्ची है और साथ ही यहाँ पर मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। सॉल्ट डालने से टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे और प्याज भी गल जाएगी और वो अपना ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करेगी, तो बहुत ही हमारी रिच ग्रेवी तैयार होगी। इसके साथ ही हैंडफुल मैंने यहाँ पर कैश्यू ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो पील किए हुए यहाँ पर बादाम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़े से आपके पास अगर सीड्स रखे हों, पंपकिन सीड्स, तो आप
आप वो भी डाल सकते हैं, बाकी काजू से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसको हिलाकर और कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पर छोड़ दें और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है वो भी गल गई है और टमाटर जो है उनकी स्किन रिलीज होने लग जाती है और वो बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए आप इसको और कवर कर दें और उसके बाद देखेंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल मशी हो गई हैं, जो काजू हमने डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ काजू जो है वो सॉफ्ट नहीं होते हैं तो आप चाहें तो पहले उनको सोख करके रख दें और उसके बाद फिर इस तरह से मसाले में ऐड कर लें। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बिल्कुल अच्छे से भुन गई थी। जब वो ठंडी हो गई तो उनको मैंने ब्लेंडर जार में डाल के इस तरह से पीस लिया है। तो बहुत ही लाइट कलर का हमारा मसाला तैयार होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्रोजन जिंजर गार्लिक की क्यूब ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अगर आपके पास फ्रोजन नहीं है तो आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है और 2 चम्मच उसमें पानी डाल देना है। इसके बाद हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। हल्दी चाहे तो थोड़ी कम भी डाल लें। इसके बाद किचन किंग मसाला मैंने लिया है, इसका भी 1 चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिया है। अगर ये ना हो आपके पास तो आधा चम्मच आप गरम मसाला डाल लें या फिर अगर कोई सब्जी मसाला आपके पास हो जिससे एक्स्ट्रा फ्लेवर आए आप वो ऐड कर सकते हैं। किचन किंग मेरा फेवरेट है, इस रेसिपी में बहुत अच्छा जाता है और ऑलमोस्ट सभी जगह मिल भी जाता है। तो वो एक पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद सेम मैंने कढ़ाई ली है और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। इस प्लेस पर चाहे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं, तो ऑयल ना यूज करें, घी या बटर डाल लें। इसके बाद जो हमने ये घोल बनाया था मसालों का जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको सॉटे कर लेंगे। विद इन अ मिनट यू विल सी के ऑयल इसका बिल्कुल रिलीज होने लग जाएगा और ये भुन जाएगा। तो रॉ फ्लेवर जो है जिंजर गार्लिक का बस हमें वो निकालना है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद जो हमने टमाटर, प्याज और काजू, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। तो ब्लेंडर जार को मैंने अच्छे से रिंस करके थोड़ा सा पानी लाइक 1/4 कप पानी डाल के और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद जब तक इसमें बॉयल ना आए तब तक आपको इसको लगातार चलाते रहना है और इसको बहुत ज़्यादा कुछ भूनने पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे मसाले हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप के करीब ही इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, सिंगल क्रीम, डबल क्रीम, व्हाटएवर यू वांट, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। उससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और ही रिच आपकी जो ग्रेवी है वो तैयार होती है और तभी ये मखमली कहलाई जाती है क्योंकि ये बिल्कुल मखमल की तरह स्मूथ और चिकनी होती है। इसके बाद जितनी आपको ग्रेवी रखनी है पानी ऐड कर दें और इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें और जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद आपको इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है विच इज टमाटो केचप। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डाला है। इससे रंग भी निखर जाता है और बहुत डिफरेंट एक फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा सा जो फ्लेवर होता है। और यहाँ पर ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। इसके बाद आप इसमें पनीर ऐड कर दें। आप चाहे तो ट्रायंगुलर काट लें, चाहे तो बड़े पीसेस, चाहे छोटे पीसेस। तो मैंने थोड़े नॉर्मल साइज के ही रखे हैं ताकि एक निवाले में 1 पीस आ जाए। और इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। मेक श्योर कि सॉल्ट हमने पहले मसाले में प्याज टमाटर भूनते हुए भी डाला था, तो ध्यान से ही डालें, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। और इसके बाद आप इसको कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पर छोड़ दें और यहाँ पर आपका जो पनीर मखमली है वो तैयार हो गया है। बस इतनी देर ही पकाना है ताकि पनीर के अंदर मसालों का सारा फ्लेवर आ जाए और ये बहुत टेस्टी तैयार हो जाए। तो सब्जी हमारी डन है और ये था हमारा छोटी दिवाली वाले दिन का दोपहर का खाना जिसमें मखमली पनीर था, साथ में बॉइल्ड राइस हैं जिनमें कोई सॉल्ट ऐड नहीं किया था, 2 फुलके बनाए थे और साथ में था कैबेज फ्राई। और कैबेज फ्राई की रेसिपी मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ तो इसीलिए आज मैंने नहीं दिखाई है। वेरी सेटिस्फाइंग एंड वेरी सिंपल येट वेरी रिच लंच। और अब शाम हो चुकी है, चाय मैंने बना ली है विच वॉज मस्ट नीडेड। ये जो दिन था उस दिन खाने पीने का एक्चुअली कुछ सही टाइम नहीं चल रहा था क्योंकि टेंशन भी हो ही जाती है जब घर में कुछ ऐसा हो जाए और जब आप इतने दूर होते हो घर से तो सिर्फ फ़ोन ही एक ऐसा साधन रह जाता है कि हाँ बस उससे आप बात करो, आप सामने हो, देख लो तो तसल्ली हो जाती है। इतनी दूर रह के चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, बट जितना हो पाए
पाया, हमसे जितना हुआ हमने किया और फाइनली चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। और साहब की शक्ल भी आप यहाँ पे देख सकते थे, क्योंकि ये था कि जो हमारा काम था उस दिन का वो कुछ भी नहीं हुआ था। हम उसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि कैसे जो है वो चीज़ें सेटल हों। खैर शाम होते होते और सारी चीज़ें मैनेज हुई, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था शाम तक। अदरवाइज सुबह जब पता लगा था तो बोलते हैं ना कि बस हवाइयाँ ही उड़ गई थी, समझ ही नहीं आया था कि कैसे क्या होगा। छोटे बच्चों को ज़रा सा कुछ हो जाए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। खैर जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा उनको नहीं पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आप इससे पहला व्लॉग देख लेना। तो घर में कुछ इस तरह का हैपन हो गया था कि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई थी मेरे इन लॉज के यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे हम चाय जो है वो इंजॉय करते हैं, तसल्ली से बैठ के चाय पीते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी ग्रोसरी शॉपिंग, और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। लेकिन मैंने शाम को जो भी खाने में बनाया है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। सो दिस इज़ द डे जिसमें आपको 3 वीडियोस मिली है। लाइक भाई दूज की जो वीडियो थी वो मैंने एंड इसी दिन करी, ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी और शाम के खाने की भी रिकॉर्ड करी। सो एक ही दिन में आपको लाइक एक ही दिन के 3 व्लॉग मिलेंगे। तो सामान मैंने सारा रख लिया अपने सामने और 1 बाय 1 करके आपको दिखा दूंगी। और 4 थैले हैं एक्चुअली यहाँ पे, और रैंडम सामान इनके अंदर है, तो ऐसा नहीं कि कुछ सेग्रीगेटेड है। एक एक थैला लेके उसमें जो जो सामान है वो दिखाती जाऊंगी। तो जो सबसे पहला बैग है उसमें सबसे ऊपर ही रखी हुई है ये बूंदी, और हम किसी भी ब्रांड की ले आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है। रामदेव की भी अच्छी आती है, कई बार बिकानो की मिल जाती है, तो जो भी मिल जाती है वो ले आते हैं, ठीक ही रहती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर पे बना लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है और उसी बीच जो है वो इंडियन शॉप जाना होता है, तो हम लोग लेके आ जाते हैं। तो बूंदी लेकर आई हूँ। इसके बाद है जीरा, हीरा का जीरा, क्यूमिन सीड्स, ये ख़त्म हो रहे थे, ये लाई हूँ। और एक ये ईस्टर्न का ना रेडी मिक्स है गुलाब जामुन का। मैंने कभी रेडी मिक्स ट्राई नहीं किए हैं कभी भी, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि चलो रख लेते हैं, बना के देखूंगी कि कैसे बनते हैं। नेवर ट्राइड, तो देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। बाकी जो मैं घर पे बनाती हूँ वो तो बहुत अच्छे बनते हैं, पर ट्राई करेंगे। तो ये ईस्टर्न का ये लेकर आई हूँ। इसके बाद सब्जी मसाला MDH का, और किसी भी सब्जी में डल जाता है तो टेस्ट बढ़ा देता है। देन ये वर्मीसेली लेकर आई हूँ मैं, जमे जो होते हैं, और ये बिल्कुल बारीक वाली है। तो ये जो बारीक वाली मैं लेकर आती हूँ ये मोस्टली जो मीठे वाले जमे हम बनाते हैं, दूध के जमे, तो उसमें यूज़ करते हैं। या मॉरिसन पे जो मिलती है ना वो थोड़ी सी थिक मिलती है, तो उसके नमकीन जमे अच्छे लगते हैं। एंड दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एज वेल। तो ये लाई हूँ। आई थिंक मैंने इसके 2 पैकेट लिए थे, ये किसी और में होगा। और खट्टा मीठा है, ये कोई राजू ब्रांड है उसका है ये खट्टा मीठा नमकीन, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका। हल्दीराम वाला खट्टा मीठा तो बहुत अच्छा होता है। ओके, इसके बाद लेकर आई हूँ मैं ये मुलहटी पाउडर, और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसे आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब सर्दी ज़ुकाम होता है ना तो उसमें भी ये काम आता है। तो मुलहटी पाउडर, लिकोरस रूट्स पाउडर जो होता है, तो ये लेकर आई हूँ मैं। ओके, इसके बाद मिंट पाउडर मैं लेकर आई हूँ। मोस्टली मिंट जो है वो मैं घर में ही सुखा लेती हूँ, लेकिन नाउ यू ऑल नो कि माइक्रोवेव नहीं है और धूप भी नहीं निकल रही है, और रायते में जो है वो मिंट जाता है हमारे, तो इसीलिए ये मुझे दिखा। फर्स्ट टाइम मैं लेकर आ रही हूँ, आई डोंट नो कि कैसा निकलेगा, बट मुझे दिखा तो मैं ले आई हूँ मिंट पाउडर। और oops, पार्ले जी के बिना तो हमारी इंडियन शॉपिंग जो है वो पूरी होती नहीं। तो 3 ये छोटे पैकेट हैं पार्ले जी के, 3 नहीं मेरे ख्याल से 5 होंगे। 5 पैकेट जो हैं वो 1 पाउंड के थे, कुछ ऐसा था। तो ये पार्ले जी है। और गुड डे ये लेकर आए हैं हम, ये साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने का है? 3 पाउंड 25 का है। मल्टी पैक, ये फिर कितने हैं? 1 2 3 4 8 पैकेट हैं इसके अंदर। तो 8 पैकेट है 90 ग्राम के। और देखते हैं, पिस्ताशियो आलमंड कुकीज़, वाह, मुझे वो बटर बाइट वाला बड़ा अच्छा लगता था। तो बिस्किट का पैकेट, बिस्किट काफ़ी सारे लेकर आए हैं इस बार हम। और
कश्मीरी मिर्च MDH की, इससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में, सब्जियों में ना बड़ा रिच कलर आता है रेड। मैं मोस्टली देगी मिर्च यूज़ करती हूँ, बट वो नहीं थी तो फिर मैं बस ये कश्मीरी ले आई। देगी मिर्च इज़ काइंड ऑफ लाइक वो हल्का सा तीखापन भी लाती है, साथ ही कलर भी लेकर आती है। ओके, एक बैग डन हो गया। इसके बाद 2 बॉटल जो हैं वो मस्टर्ड ऑयल की लेकर आई हूँ, और ये लाइक 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल है, और इसको आप गरम करके ना पकाना बोलते हैं हमारे यहाँ, ऑयल को पका के लाइक स्मोकिंग हॉट करके, और फिर आप इसको स्टोर करके रख लो, और सब्जियों के तड़के वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मस्टर्ड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। कई में जैसे रिफाइंड होता है ना कि आपने उसमें एक बार कुछ चीज़ तल ली तो दोबारा फिर नहीं करना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको लाइक इसको आप गर्म करोगे, पूरियाँ तल लो, उसके बाद दोबारा भी फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो एंड मस्टर्ड ऑयल इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना शुरू करो। हम लोगों ने रिफाइंड लाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, अभी त्यौहार में लेकर आए क्योंकि कुछ एक चीज़ थी जैसे कि गुलाब जामुन वगैरह जो थे वो फिर रिफाइंड में ही तलने पड़े क्योंकि इतना घी तो है नहीं कि हम तलें। ओके, कश्मीरी कहवा लेकर आए हैं, बड़ा टेस्टी लगता है भाई ये। घर पे भी बन जाता है लेकिन जब रेडीमेड मिल जाए तो फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो कश्मीरी कहवा, ओके जी। और आम का अचार, मैंगो पिकल, घर वाला तो ख़त्म हो गया है तो फिर ये लेकर आए हम ईस्ट एंड का, और पटक्का नहीं था वहाँ पे। वनीला एसेंस लेकर आई हूँ, वहाँ पे काफ़ी सस्ता था ये। इतनी बड़ी बॉटल जो है आई थिंक सिर्फ 1.5 पाउंड की थी। अब पता नहीं ये कैसा निकलेगा, लेकिन बेंजामिन्स का अच्छा ही रहता है। बेंजामिन मैंने 1-2 बेकिंग के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो वनीला एसेंस लेकर आए हैं, और पहली बार जो है मैं लेकर आई हूँ सोया चाप। इंडिया में खाए हैं, बनाए हैं, यहाँ पर कभी नहीं बनाए हैं, और ये टिन वाले तो खैर कभी भी यूज़ नहीं करे हैं, हमेशा शॉप से लाके यूज़ करे हैं। तो सच में नहीं पता कि ये कैसे निकलेंगे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सोया चाप की रेसिपी आप शेयर करो। मुझे वहाँ पे ये दिखे टिन में तो इसीलिए मैंने बाय कर लिया। हीरा के हैं, हीरा ब्रांड इज़ रियली गुड। हम बहुत सारी दालें स्पाइसेस लेते हैं तो होपफुली अच्छा ही निकले, तो बनाऊँगी तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो सोया चाप भी आ गया है, 2 बैग्स डन हो गए हैं। इसके बाद ये भारी वाला बैग है। ओके, चना मसाला MDH का ख़त्म हो गया था तो ये लेकर आई हूँ। राजा का भी मिल जाता है यहाँ पे ना मॉरिसन पे, लेकिन मॉरिसन पे थे नहीं इस बार स्पाइसेस, तो फिर मैं ये वाला ले आई हूँ। ओके, नेक्स्ट हल्दी पाउडर, छोटा पैकेट नहीं था, बड़ा था तो बस मैं बड़ा ही ले आई, तो काफ़ी काम आ जाएगा। 6 महीने तो आराम से निकल ही जाएंगे। हल्दी है, और इसके बाद 2 पैकेट जो हैं वो लेकर आए हैं। नमक हो टाटा का, टाटा नमक, टाटा सॉल्ट, ये आयोडीन वाला होता है, थायराइड में बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा तो नहीं कि रेगुलर बेसिस पे हम ये ही यूज़ करते हैं, और हर इंडियन शॉप पे अवेलेबल भी नहीं होता है, बट जहाँ पे अवेलेबल होता है फिर हम इसके 1-2 पैकेट उठा के ले आते हैं, और फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो नॉर्मल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो 2 पैकेट में ये ले आई हूँ, अदरवाइज यहाँ के सॉल्ट में जो है वो आयोडीन होता नहीं है। नेक्स्ट एसफेटिडा हींग, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है दीपिका आजकल आप दाल में, सब्जी में, किसी में भी हींग नहीं डाल रही हैं, हींग ख़त्म हो गया का? तो यस, हींग ख़त्म हो गया था और फाइनली आ गया, तो आपको रेसिपीज़ में फिर देखने को मिलेगा। मैं रामदेव का लेकर आती थी लेकिन नहीं मिला, ये वन देवी वाला है, आई होप कि अच्छा ही होगा, तो बड़ा बॉक्स ले आई हूँ मैं इसका। इसके बाद है डिफरेंट टाइप के आटे, ये तो है उड़द फ्लोर, माश की दाल का जो फ्लोर होता है ना जिसके आप दही बड़े बना सकते हैं। तो इसको बस घोलना है आपको, थोड़ा सा फर्मेंट करना है और दही बड़े आप इसके बना लो, तो आपको दाल को भिगोने पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट टाइम ये रह गया था तो इस बार मैं ये ले आई हूँ। और इसके बाद मल्टीग्रेन आटा, क्योंकि मैं घर पे ही बनाती हूँ तो ये डिफरेंट आटे ना ले आती हूँ। तो ये है बाजरे का फ्लार, रागी फ्लावर, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना इंग्लिश में इनके क्या क्या नाम है। मैं 2-2 बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये ज्वार का आटा, देन बाजरे का आटा, तो ये 4 आटे मैं लेकर आई हूँ। इसके
इसके अलावा जो मैं मिक्स फ्लावर बनाती हूँ, मिक्स आटा या मल्टीग्रेन आटा, उसमें मैं मकई का आटा मिलाती हूँ, वो भी होगा इसमें। वैसे रखा भी है थोड़ा सा, और बेसन मिला लेती हूँ, और ओट्स को घर पे पीस के वो मिलाती हूँ। तो ये 6-7 आटे मिला के मैं मल्टीग्रेन आटा बना लेती हूँ। छोले का बड़ा पैकेट लेकर आए हैं क्योंकि बहुत बनते हैं छोले मेरे घर में, तो हम छोले ले आए हैं। नाउ जस्ट 1 बैग लेफ्ट। ये तो भारी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। ओके, हाँ, ये पार्ले जी का एक और पैकेट निकला, और साथ ही पार्ले जी का एक ये बड़े वाला मल्टी पैक भी लेकर आए। तो इस बार जो है वो खूब सारे आइटम हो गए हैं। पार्ले जी, देन बॉम्बे मिक्स, ये भी वही राजू ब्रांड का है, दुकानों का। और ये साहब ने उठाया क्योंकि इसके ऊपर ऑल इन वन लिखा हुआ था कि दीपिका लुक ऑल इन वन। तो यस, ये ऑल इन वन नमकीन लेकर आए हैं हम, भगवान जाने कैसे निकलेगी। और हल्दीराम का नींबू मसाला, देन ये क्या है, सिंघाड़े का आटा, ये फास्ट में यूज़ होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, और वीट नहीं होता है, ग्रेन नहीं होता है इसमें कुछ भी, तो लाइक सिंघाड़े का आटा है जो फास्ट में हम लोग खाते हैं। इसके अलावा क्रैक जैक के ये 3 पैकेट थे और एक खाया गया है, 2 बच रहे हैं। तो क्रैक जैक पार्ले जी का, और ये रहा सेकंड पैकेट वो वर्मीसेली जो मैंने आपको पहले दिखाई है। जमें हल्दीराम की मूंग मसाला वाली है ना, हाँ, मसाला मूंग दाल, और वो देगी मिर्च, ये तो मुझे पता ही नहीं, साहब ने रखी होगी। ईस्ट एंड का बड़ा पैकेट देगी मिर्च का, मैंने तो कश्मीरी मिर्च उठाई थी और मुझे इसका पता भी नहीं था, ये भी ले लिया है। अरे वाह, दैट्स गुड। ऐसे अच्छा रहता है ना शॉपिंग में से सरप्राइजिंग चीज़ें निकल आए। तो ये आ गई देगी मिर्च, गुड गुड। देन मेथी दाना बड़ा पैकेट ले आई हूँ, ख़त्म ही हो गई थी, तुसी बची हुई थी बिल्कुल। और ये वो सिंघाड़े के आटे का दूसरा पैकेट, 2 पैकेट लिए हैं। होल कोरिएंडर, धनिया सीड्स, मैं हमेशा धनिया का पाउडर जो है वो घर पे ही बनाती हूँ। लाइक जिस चीज़ का पॉसिबल हो पाता है ना, मैं घर पे ही बनाती हूँ। जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती वो पाउडर फिर मैं ले आती हूँ, या कई बार टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन धनिया तो मैं मोस्टली जो है ना वो घर पे ही बनाती हूँ पाउडर इसका। ओके, मक्की का आटा हीरा ब्रांड का, सर्दी आने वाली हैं तो अब साग और मक्के दी रोटी तो मज़ा देने वाली है, ये है। और उसके बाद 2 पैकेट दालों के हैं, ये साबुत मसूर, ब्राउन लेंटिल, और साथ ही छिलके वाली उड़द की दाल या छिलके वाली माश की दाल बोल सकते हैं। इसकी हमारे यहाँ खिचड़ी बहुत खाई जाती है और मेरे घर में सबको बहुत बहुत पसंद है। तो यही था सारा का सारा सामान। इसके अलावा सब्जियां कुछ मैं लेकर आई थी, लाइक परवल लेकर आई थी, वो आपने देख लिया कि परवल का मैंने क्या बनाया। परवल की मिठाई नहीं देखा है तो व्लॉग ज़रूर देख लेना। और क्या लौकी लेकर आई थी, लौकी अभी रखी हुई है, मुझे लौकी की लोज बनानी थी लेकिन मिठाई बहुत ज़्यादा हो गई, आई डोंट थिंक सो कि बनाऊंगी, बट देखते हैं, या फिर मैं कुछ कोफ्ते बनाऊंगी। इसके अलावा मेहंदी के कोन लाई थी, और धनतेरस के लिए मैं 2 स्टील के बड़े बड़े पॉट्स लेकर आई थी। हरी मिर्ची थी, धनिया था, और अमरूद लेकर आए थे, बस यही चीज़ें लेकर आए थे। इसके अलावा ये सब कुछ था, तो काफ़ी शॉपिंग करी। मेन जो था हमारा कि मुझे मल्टीग्रेन आटा जो है पिछले 1.5 महीने से ख़त्म हो रहा, 1.5 क्या 2 महीने हो गए थे ख़त्म हो रहा था, और मुझे मल्टीग्रेन आटा चाहिए। मैं वीट अवॉइड करती हूँ थायराइड की वजह से, लेकिन खाया जाता है, क्या करें, जब अवेलेबल नहीं होता है तो मैं थोड़ा बहुत बेसन मिला लेती थी। तो अब मैं अपना आटा बना के रखूँगी। और नमक आ गया है, नमकीन बहुत सारी आ गई हैं, तेल आ गया है, हींग आ गया है, तो जितनी भी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, ज़रूरत की थी, वो हम ले आए। इसके अलावा जो और दालें होती हैं या आटा या चावल है तो वो यहाँ मॉरिसन पे मिल जाता है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इंडियन शॉप से हम वही चीज़ लाते हैं जो हमारे नियर बाई सुपर स्टोर में नहीं होती हैं। लाइक राइस को ही नूर का हमको टेस्को में मिल जाता है, आटा जो है वो हमें हीरा का, पिल्सबरी और इंडस, ये सारे हमें मॉरिसन में मिल जाते हैं, तो हम वहाँ से ले आते हैं। तो फिर इंडियन शॉप पे चीज़ों के प्राइस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।
जो मेन हमारे सुपरमार्केट्स हैं उनमें उतने नहीं होते हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो जो चीज़ हमें मेन सुपरमार्केट में मिल जाती है वो हम इंडियन शॉप से नहीं लाते हैं। जैसे कि कई बार ना धनिया, होल जो धनिया होता है वो भी मिल जाता है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से क्योंकि लॉकडाउन था ना हर जगह, तो आई थिंक सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो जो ये सुपरमार्केट है इनमें एशियन कंट्रीज से इतना ज़्यादा सामान नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हमें ये धनिया, जीरा, हल्दी जो है वो मॉरिसन से नहीं मिला, अदरवाइज़ मिल जाता है वहाँ पे। तो फिर इसीलिए हमको इंडियन शॉप से लाना पड़ा। तो हमेशा सोच समझ के ख़रीदारी करो कि कहाँ से शॉपिंग करने से आपका बजट मेंटेन रहता है, कहाँ शॉपिंग करने से आपका पैसा बचता है, ताकि जो वो पैसा बचे आप उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सको। सो ऑलवेज डू लाइक वेरी वाइजली योर शॉपिंग, और आपका पैसा बचता है तो आप ही किसी और अच्छे काम में उसको लगा सकते हो। एट दी एंड आपका पैसा और आपका घर, आपकी बचत, आपकी खुशियाँ। तो मैं हमेशा जो है ना वो एक लिस्ट रहती है कि ये चीज़ यहाँ सस्ती मिलती है, वो चीज़ वहाँ सस्ती मिलती है, ये वहाँ से लेना है, वो वहाँ से। तो चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक लाइफ में बैलेंस रहती हैं, चलती रहती हैं। चलिए, बहुत सारी बात हो गई हैं और ऑलरेडी 15 मिनट की क्लिप हो गई है ये। तो कैसी लगी मेरी इंडियन शॉपिंग ज़रूर बताना। और सोया चाप की मुझे 2 रेसिपीज़ तो पता हैं जो मम्मा बनाती हैं, तो वो तो मैं शेयर करूँगी, हालांकि वो छोटा सा ही है, बट देखते हैं कि कैसा बनता है। चलिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching। और बी चार्मर पे जल्दी से वीडियो आने वाली है, वहाँ पे काफ़ी लंबा मैंने गैप ले लिया है। जब वो इंसिडेंट हुआ था मिसकैरेज वाला, तो उसके बाद से अब तक मैंने उस चैनल को दोबारा देखा ही नहीं है। एक्चुअली 2 वीडियो गई हैं उस इंसिडेंट के बाद उस चैनल पर, लेकिन वो पहले से रिकॉर्डेड थी, तो बस वो मैंने डाल दी थी, लेकिन उस चैनल के लिए मैंने फिर कुछ नहीं किया। यहाँ पर तो मैं रेगुलर व्लॉग्स डाल ही रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल बंद पड़ा है, ओपन भी नहीं करके देखा है। तो आई एम थिंकिंग कि अब थोड़ा सा रेस्ट लेके आई एम गोना कंटिन्यू ऑन दैट चैनल एज वेल। तो मेरे सेकंड चैनल बी चार्मर को भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। चलिए, इतनी सारी बातों के साथ अब मैं लेती हूँ विदा और मिलती हूँ बहुत जल्दी। आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखना। बाय बाय।